हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सीरीज का प्रेडिक्शन चल रहा है। आज हम लेंगे लेटर ई, यानी कि जिनका भी नाम ई से स्टार्ट होता है उनका 2025 कैसा जाने वाला है। थोड़ा सा लव लाइफ, उनका रिलेशनशिप कैसा जाने वाला है, उनका अगर करियर के लिए मुझे कोई कार्ड दिखा गाइस तो डेफिनेटली आई लेट यू नो कि करियर में कैसा जाने वाला है जिनका भी नाम ई से स्टार्ट होता है। ठीक है, रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है। आई होप आप इस बात का ध्यान रखें गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटर ई वालों का जिनका भी नाम ई से स्टार्ट होता है उनका 2025 कैसा जाने वाला है। कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास में। टेम्परेंस का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, इसको हम साइड में रखेंगे गाइस। लेट्स सी और क्या एनर्जीज निकल के आई हैं। द एम्परर का कार्ड है, द टावर का कार्ड है एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ओके, चैरियट एंड फाइव ऑफ वैंड्स। देखिए बहुत ही क्लियर एनर्जी है। आप 2024 में, सॉरी 5 में ई लेटर वाले किसी रिलेशनशिप के में आपके टावर मूवमेंट आ सकता है, यानी कि आपका रिलेशनशिप किसी से ब्रेक हो सकता है और आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको क्लियरिटी मिल सकती है माइंड में। आपको किसी रिलेशनशिप को लेकर आप काफ़ी स्टक थे, परेशान थे। ठीक है, आपको लग रहा था कि ये रिश्ता ना तो आप छोड़ पा रहे हैं, ना ही इसमें खुश रह पा रहे हैं। तो ऐसे किसी रिश्ते की क्लियरिटी माइंड में आपको आ सकती है और आप उस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि आपका उस पर्सन से कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हों। ठीक है, और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि या तो अपना अपना जगह चेंज करेंगे या अपना वर्क प्लेस चेंज करेंगे या फिर किसी रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ने की एनर्जी डेफिनेटली मुझे नज़र आ रही है। आप में भी हो सकता है कि आप अपने लिए स्टैंड लें, अपनी खुशियों के बारे में सोचें, सेल्फ लव में आए। ठीक है, आपने काफ़ी बैलेंस करने की रिश्ते की कोशिश करी होगी, लेकिन अब आप इस रिश्ते में बिल्कुल भी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप काफ़ी बैलेंस कर करके परेशान हो चुके हैं। आप अब अपनी खुशियाँ और अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाह रहे हैं। इस रिश्ते में और आप में नहीं, खुशियों में और अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाहेंगे 2025 में। आपके किसी से इस तरह के वर्ड्स भी एक्सचेंज हो सकते हैं गाइस, जो कि थोड़े से हार्श वर्ड एक्सचेंज हो सकते हैं, यानी कि आपके किसी से आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई इस तरह से हो सकती है जिससे कि आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है या फिर उस पर्सन का भी हार्ट ब्रेक हो सकता है। तो अपनी वाणी पे आप थोड़ा सा संयम रखिएगा गाइस। जगह चेंज होते हुए मुझे लग रहा है किसी रिलेशन से रिलेटेड आपकी कोई ट्रैवलिंग हो सकती है गाइस। आप ट्रेवल कर सकते हैं और हो सकता है कि 2025 में आप कोई अपना व्हीकल भी खरीद सकते हैं, जैसे कि कार खरीदी या फिर बाइक खरीदा, कुछ भी आप खरीद सकते हैं। अभी 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, माइंड की क्लैरिटी डेफिनेटली आएगी। आपकी अगर किसी से पार्टनरशिप थी तो उस पार्टनरशिप को छोड़कर अगर आप अपना खुद का स्टार्ट करना चाहते थे तो डेफिनेटली वो भी मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कोई चीज़ ऐसी ब्रेक होगी जो कि जिसकी की फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं थी। ठीक है, तो वो फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होने की वजह से वो रिश्ता, अब चाहे वो पार्टनरशिप है, आपका लव रिलेशनशिप है, कुछ भी है, वो आपका टूट सकता है और आप एक नए रिलेशनशिप में, नए पार्टनरशिप में जा सकते हैं लेटर ई वाले। ठीक है, काफ़ी दिनों से आपका अगर किसी से मतभेद चल रहा था, यानी कि मे भी हो सकता है कि ऑफिस प्लेस पे या फिर कहीं पर भी ऐसा कोई पर्सन जो कि आपको नीचे दिखाकर खुद ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, आपका क्रेडिट लेकर जा रहा था, तो ऐसे किसी पर्सन की क्लियरिटी आपके सामने आ सकती है, उसका पर्दाफाश आपके सामने हो सकता है। आप किसी नए शुरुआत, कुछ भी हो सकती है आपकी लाइफ में, अब वो किसी रिश्ते को लेकर हो, किसी पार्टनरशिप को लेकर हो, किसी काम को लेकर है, कुछ ना कुछ नई शुरुआत होते हुए मुझे नज़र आ रही है। कोई मैसेज आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहा है। अगर कहीं पे आपने इंटरव्यू दिया है या फिर कहीं किसी भी चीज़ का मैसेज आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो वो भी आते हुए आपकी तरफ नज़र आ रहा है और ये एक पॉजिटिव वे में ही होगा। ठीक है, वाणी पे आपको अपना संयम रखना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन होकर ही चीज़ों को डील करनी होगी। अगर आप थोड़ा सा इस तरह से होंगे, थोड़ा सा एंगर में होंगे और फिर बात करेंगे तो आपके काम बिगड़ सकते हैं। आप चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर पार्टनरशिप हो, वर्क हो, ऑफिस हो, तो थोड़ा सा आपको पोलाइट होकर ही 2025 में रहना पड़ेगा गाइस, जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है, क्योंकि हार्श वर्ड यूज करके आप अपने लिए प्रॉब्लम थोड़ी सी और क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक एडवाइस कार्ड निकल कर आए हैं गाइस आपके लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एंजल्स की एडवाइस जरूर से लेना चाहेंगे। लेटर ई वालों का 2025 में क्या एडवाइस है। ई लेटर वालों के लिए एडवाइस कार्ड दीजिए प्लीज प्लीज एंजल्स।
यस, देखिए कम्युनिकेट क्लियरली। आपको जो भी चीज़ है, अगर सही डिसीजन तक पहुंचना है तो आपको कम्युनिकेशन क्लियर रखना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ डेफिनेटली करना पड़ सकता है किसी ना किसी के साथ में, ठीक है। अगर आपको किसी की गलती का पता भी लगता है, किसी का चीटिंग का पता भी लगता है, तो उसको लेट गो कीजिए गाइज, और उससे क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, और उसके और आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं आप किसी ना किसी तरीके से। अब ये कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी तरीके से हो सकता है, और ये कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद ही आपकी लाइफ में जो भी आपको टेंशन चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, वो कंप्लीटली दूर हो सकती है। अगर आपकी लाइफ में, आपके आपके दिल में, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन घूम रहा है किसी पर्सन को लेकर, किसी रिलेशनशिप को लेकर, तो उसका जवाब यस में है। अब आप कोई भी क्वेश्चन करके देखिए, आपका जवाब यस में ही निकल कर आया है। फॉरगिवनेस का कार्ड मुझे दिखाया गाइस, आपको फॉरगिवनेस में आना है, पोलाइट रहना है, गुस्से में नहीं आना है, ठीक है। माफ़ करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। माफ़ करिए और उस पर्सन के साथ में भी जा सकते हैं अगर वो पर्सन जेन्युइनली आपसे माफ़ी मांग रहा है, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है, लेकिन थोड़ा सा पोलाइट, थोड़ा सा विनम्र होकर ही चीज़ों को हैंडल आपको करना पड़ेगा 2025 में। तो ड्रास्टिक चेंज होता हुआ मुझे लग रहा है, क्योंकि टावर के बाद एक नई शुरुआत मुझे दिखी है। तो ये एक चेंज के बाद, एक बड़े चेंज के बाद कुछ नया होते हुए ही आपकी लाइफ में दिख रहा है, लेटर ई वाले। तो ये थे कुछ एंजल के गाइडेंस एंड कुछ पॉसिबिलिटीज, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज गाइस। अब ये 2025 में ज़रूरी नहीं कि ये हो ही जाए, शुरुआत हो सकती है और ये आगे तक बना रह सकता है। तो ये थी कुछ एनर्जीज एंड गाइडेंस गाइस आप लोगों के लिए। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।